ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एरे हैंडलिंग। ठीक है। तो ये एरे हैंडलिंग इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स जिसमें डर होता है स्टूडेंट्स को कि कैसे ही करेंगे। तो आज जो वीडियो लेक्चर 1 है उसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ कि व्हाट इज़ एन एरे। जो जो चीज़ें मैं पढ़ाने वाली हूँ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। कि एरे हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों ही, वाई इन द वर्ल्ड विल आई नीड अ एरे, और एरे इंडेक्सिंग क्या होती है, फिर उसका डायग्राम मैं समझाऊंगी कि कैसे मेमोरी एक्चुअली एलोकेट होती है जब आप एरे यूज़ करते हो। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले सिंपल इंग्लिश भाषा में अगर हम बोले कि एरे क्या होता है, तो एरे इज़ बेसिकली अ डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं। अभी वो कीवर्ड्स आप अगर स्कूल में नहीं यूज़ करेंगे वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर दैट stores a collection of similar items of the same type in contiguous memory locations। अभी देखिए, थिंग इज यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स हैं। वन इज ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। थर्ड इज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। इट हैज़ टू बी द ऑफ द सेम डेटा टाइप। अगर अंदर इंटीजर डेटा टाइप हो तो सब इंटीजर डेटा टाइप ही होंगे, अगर स्ट्रिंग हो तो सभी स्ट्रिंग डेटा टाइप के होंगे, कैर हो तो सभी कैर डेटा टाइप के होंगे। तो ऑफ द सेम टाइप और सेम डेटा टाइप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स इन हेयर। क्योंकि जब आप जितने लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे आप स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, यूनियन पढ़ोगे, वो लोग सेम डेटा टाइप स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, और यही बात जो है उन लोगों को अलग बनाती है। तो एरे इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स और सिमिलर डेटा टाइप, आइटम्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स इन कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन। अभी कॉन्टिगुअस का मतलब क्या है? कॉन्टिगुअस मीन्स नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एरे ले लिया। सपोज, रुकिए, पेन भी है, हाँ। सपोज मैंने एक एरे लिया है। एरे से इंट, ये मैं देख रही हूँ एक साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाती हूँ। ठीक है, सपोज मैंने एक इंट ए नाम का एक एरे लिया, एरे ए लिया है। उसके अंदर 1 2 3 और 4 ये सारे आइटम्स हैं। तो आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। ये जो मैंने किया है ना, एरे इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कंप्यूटर इन दोनों को डिफरेंटली कैसे लेता है, मैं आपको ये सब समझाऊंगी। अभी के लिए आप सिर्फ ये देखिए कि इस एरे में क्या क्या चीज़ें हैं और हमें इस क्या क्या चीज़ों को समझना है। थिंग इज, इस ए नाम के एरे में 1 2 3 और 4 ये एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम एज अ ऊपर से देखें तो इसका साइज़ क्या है एरे का? इस एरे का साइज़ है 1 2 3 4। ठीक है, बस इतना आप समझ आया कि एरे का साइज़ 4 है। और एक चीज़, ये जो आइटम्स है, सपोज 1 2 3 4, ये जब मेमोरी में स्टोर होते हैं, इंटरनली स्टोर होते हैं, तो इनका लोकेशन जो है एकदम नेक्स्ट टू ईच अदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन है 01 लास्ट में है, तो उसके बगल वाले का 02, उस लोकेशन में ही 2 स्टोर हो रहा है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ये कीवर्ड कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन अभी के लिए तो सिर्फ आपको सिर्फ डेफिनेशन के लिए पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन जब आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो इसका मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए, कैसे स्टोर हो रहा है, पास पास स्टोर हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पे देखिए क्या क्या पढ़ा है। व्हाट इज़ एन एरे हमने पढ़ लिया है। ये मैंने एक एरे का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे एरे का नाम है ए, और ये ए जो है ये मैंने किस टाइप का एरे लिया है? ये मैंने लिया है एक इंटीजर टाइप एरे। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि एरे, इस इंटीजर एरे में हर एक एलिमेंट इंटीजर डेटा टाइप का है। वन भी इंटीजर डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप का है। इंट, इंट का साइज क्या होता है? 4 बाइट्स। तो इंट टाइप का ही देखिए, सारी चीज़ें इंट टाइप की हैं। तो मैं इसको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि कैसे वो डेफिनेशन इसमें लागू होता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप, लिख लीजिएगा यहाँ पर डेटा टाइप, सिमिलर डेटा टाइप इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। तो आपको ये समझ में है कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया है एरे का। अभी देखिए, वाई एरे इज़ नीडेड। अच्छा क्वेश्चन है, एरे क्यों हमें चाहिए? अच्छा, थिंग इज़, हम सपोज़ हम एक काम करते हैं, हमें एक लेटर लिखना है। सपोज़ हमने कुछ गलती की है, उसके बारे में मुझे प्रिंसिपल को बताना है
कि मैंने ये गलती की है तो मैं लेटर लिख रही हूँ। अभी ये चीज़ थोड़ी गलत हो जाएगी। एनीवेज, मुझे होमवर्क मिला है, वो होमवर्क मैं नहीं करती, मैं क्या करती हूँ, चैट जीपीटी में दे दी तो चैट जीपीटी आंसर निकाल देता है। तो ये चैट जीपीटी क्या करता है, मेरे लाइफ को सिंपल बनाता है। सेम इज़ एरे भी हमारे लाइफ को सिंपल बनाता है। ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखता है ताकि हमारा काम आसान हो सके। जब हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेसिंग पार्ट जो है ईजी हो जाए हमारे लिए, ठीक है, सब कुछ जम्बल्ड नहीं हो। यही एरे हमारे लिए यही करता है। दैट्स वाई वी यूज़ एन एरे। अभी इसको अच्छे भाषा में लिख सकते हो आप एरे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं कौन सा बुक फॉलो करती हूँ मैं आपको पहले भी बता सकती हूँ कि मैं जो भी आईसीएसई की सारी चीज़ें हूँ मैं एपीसी यहाँ से ही फॉलो करती हूँ, एपीसी के बुक से। थिंग इज़ एपीसी ऐसा समझाता है ना कि आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और आपको शॉर्ट में समझाता है, लेकिन फिर भी अगर आप पैरास को अच्छे से देखो तो यू विल गेट टू नो द इनर मीनिंग ऑफ द थिंग्स। अगर आप धीरे धीरे बहुत अच्छे से पढ़ो तो फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये क्रिएटिंग अ सिंगल एरे हम कैसे क्रिएट करते हैं। इनिशियलाइजिंग आप बोल सकते हो। देखो इनिशियलाइज हम कैसे करते हैं, 1 मिनट में देख लूँ। हाँ ओके, इनिशियलाइज हम कैसे करते हैं, ये जो मैंने किया है ये मैंने डिक्लेयर किया है। अभी हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, डेटा टाइप, ये सिंटैक्स है, ठीक है। डेटा टाइप फिर लिखते हैं, फिर उसका नाम देते हैं, मतलब वेरिएबल नेम इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप और फिर नंबर। ऊपर मैं लिख रही हूँ नंबर। अभी नंबर मतलब है कितने एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए उसका नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ इंट ए ही दे रही हूँ मैं इसका नाम, ठीक है, ए ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप फिर से देना है इंट 5। इसका मतलब ये है कि मैं एक इंटीजर एरे मैं क्रिएट कर रही हूँ, उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये हुआ मेरा क्या, इनिशियलाइजेशन हुआ ये। दिस इज हैशटैग, मतलब ये जो स्लैश दिया है ना, वो जब मैं प्रोग्राम में कन्वर्ट करूँगी तो ये कमेंट बन जाएगा, विल कम टू दैट एज वेल। इनिशियलाइजेशन अभी के लिए हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। विल कम टू प्रोग्राम्स, हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, कैसे उसको पीसी में या फिर लैपटॉप में रन करोगे सब दिखाऊंगी मैं। ये हुआ इनिशियलाइजेशन। कमिंग अप टू कितने टाइप्स ऑफ एरे होते हैं, ठीक है। ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स एज इन कि होता है ना, ये रूल होता है कि हमें ऐसे लिखना पड़ता है कोड के लिए। वैसे ही सी के लिए कुछ अलग हो जाता है, सी लैंग्वेज में कुछ अलग टाइप से हम लिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कंप्यूटर सेम चीज़ ही समझता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे। वन इज इंटीजर एरे जो इंट का होता है, इंटीजर, और कैर टाइप मतलब कैरेक्टर एरे। फिर फ्लोट टाइप होगा ना, हाँ, कैरेक्टर, स्ट्रिंग भी होता है, स्ट्रिंग कैरेक्टर। यहाँ पे तीन ही लिखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग। वैसे तो फ्लोट टाइप ही होगा, अगर फ्लोट का हम क्रिएट करें तो फ्लोट टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल नेक्स्ट आता है इंडेक्सिंग एंड साइज। अभी इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स इज बेसिकली द पोजीशन इन विच द एलिमेंट इज इन द एरे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, एक मिनट, मैंने एक एरे लिया से ARR, ठीक है, उसमें मैंने डाला है 13, 17, 19, 25, 27, ये सारे नंबर्स मैंने डाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए नंबर 25, इसमें से मुझे निकालना है। अभी नंबर 25 मुझे यहाँ से निकालना है, मैं कैसे निकालूँ, तो मुझे पता होना चाहिए 25 किस इंडेक्स में है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग एरे की स्टार्ट होती है ज़ीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। एरे इंडेक्स जो होता है पोजीशन -1 होता है, मतलब जब आप नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हो 13th कौन से पोजीशन में है, फर्स्ट पोजीशन, लेकिन इंडेक्स उसका 0 है, मतलब इंडेक्स इक्वल्स टू पोजीशन -1। यही मैंने इंग्लिश में समझा है, लेकिन ये चीज़ आप याद रखिए कि एरे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, जस्ट लाइक स्ट्रिंग।
ठीक है। स्ट्रिंग में भी 0 से ही स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग। एनीवेज 0 से स्टार्ट होता है, तो मुझे 25 चाहिए, तो 25 मैं कैसे निकालूंगी, तो यहाँ का जो है मैं एक्सेस कैसे करूँगी 25 यहाँ से, तो मैं लिखूँगी एरे इसके बीच में 3, क्योंकि उसका इंडेक्स 3 है, तो अगर मैं 3 लिखूँगी तो मुझे 25 मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एरे एक्सेसिंग, एलिमेंट एक्सेसिंग फ्रॉम एन एरे। ठीक है, ये अभी आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लग सकता है, एंड ये गलत भी नहीं है, एक साथ आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो जब भी कुछ ज़्यादा लगने जाए तो वीडियो को पॉज कीजिए, जितना दूर पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो एरे इंडेक्सिंग एंड साइज। अभी साइज देखिए, मैं साइज ऐसे नहीं पढ़ाऊँगी। साइज एज इन आपको देख के ये पता ही चल रहा है इसका साइज़ क्या है। 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स है इसके अंदर। इसके कितने एलिमेंट्स है? 5, तो इसका 5 साइज़ है। ठीक है, एरे लेंथ इसका 5 है। अभी के लिए इतना समझ के रखिए, बाकी विल कम बैक टू द फंक्शंस वी यूज़ इन एरे, उसके लिए सेपरेट वीडियो, ना कि सब एक साथ हो जाएगा, तो यू नो दैट। ओके, मूविंग ऑन टू मुझे और क्या पढ़ाना है। डायग्राम ऑफ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। ये चीज़ है कि ये जो मैंने अभी पढ़ा है ना, जो पास स्टोर होता है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होता है, दैट इज़ व्हाट द मेमोरी डायग्राम इज़। मतलब ये एक शू रैक समझ लीजिए, एक शू रैक ऐसे ऐसे एडजस्टेंट होता है ना। सपोज आप पकड़ लीजिए कि शू रैक अभी के लिए एक रो का है, ठीक है, नहीं तो आप जंबल हो जाओगे। ठीक है, एक रो का है, उसके ऐसे 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 ब्लॉक्स, पार्टीशंस होते हैं, कंपार्टमेंट्स होती हैं जिसमें आप जूते रखते हो। तो एक कंपार्टमेंट में एक ही जूता जाता है, तो एक जूता जाता है मतलब एक ही एलिमेंट जा सकता है, वैसे ही एक एलिमेंट ही स्टोर होगा एक एक कंपार्टमेंट में। यही इज़ द डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। स्मॉल प्रोग्राम अभी के लिए नॉट नीडेड। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी शोइंग यू इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन डिफरेंस में समझाऊंगी, एंड विल कम बैक टू व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट फिक्स्ड वैल्यूज या फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज ऑफ एन एरे। इंटीजर डेटा टाइप का डिफ़ॉल्ट एरे क्या, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, फिर कैर का क्या होता है, स्ट्रिंग का क्या होता है। विल कम बैक टू दैट एंड विल बी लर्निंग अ small mistakes that people usually make in arrays, and we'll also do programs. So till then, thanks for watching.